श्रीकांत बोल्ला एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम डिस्ट्रिक्ट में। जब वो पैदा हुए तभी उनके माँ बाप को लोगों ने कह दिया कि ये बच्चा तो आप पे बोझ बनेगा। बहुत सारे लोगों ने उनके पेरेंट्स को सजेस्ट किया कि उन्हें अपने बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में दे देना चाहिए, लेकिन श्रीकांत के माँ बाप ने ये बात कभी नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि चाहे दुनिया जो भी कहे, उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। श्रीकांत के लिए बचपन आसान नहीं था। एक आम बचपन जहाँ बच्चे मैदान में खेलते हैं, नदियों में डुबकी लगाते हैं, वहाँ श्रीकांत को सिर्फ एक चीज मिलती थी, अलग होने का एहसास। लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, पर श्रीकांत के अंदर एक आग थी, एक जुनून था। बचपन में जब वो स्कूल गए तो उन्हें एडमिशन लेने में ही दिक्कत हुई। लोगों ने कहा एक अंधा बच्चा नॉर्मल स्कूल में कैसे पढ़ेगा, पर श्रीकांत ने हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने एक चीज सीख ली थी, अगर दुनिया तुम्हें रोकना चाहती है तो तुम्हें और तेज दौड़ना होगा। श्रीकांत का सपना था एक अच्छी एजुकेशन लेना, लेकिन समाज ने हर कदम पर उन्हें रोका। जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया तो उनके टीचर्स ने कहा कि ये नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता। उस जमाने में इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिल गया, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज ना के बराबर थी। बुक्स, स्टडी मटेरियल और सपोर्ट सिस्टम कुछ भी प्रॉपर नहीं था। फिर भी श्रीकांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया और अपनी एजुकेशन को एक मिशन बना लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने 10th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहा। टीचर्स और एजुकेशन बोर्ड ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अंधे बच्चे साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन श्रीकांत ने अपनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया, कोर्ट में केस किया और फाइनली उन्हें साइंस स्ट्रीम पढ़ने की परमिशन मिली। ये उनकी जीत सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि हर उस बच्चे के लिए थी जो किसी भी वजह से अपना सपना अधूरा छोड़ने को मजबूर होता है। श्रीकांत के लिए ये सिर्फ एजुकेशन का सवाल नहीं था, बल्कि एक स्टेटमेंट था कि हुनर और मेहनत आंखों से नहीं, दिमाग और दिल से होती है। साइंस स्ट्रीम लेने के लिए लीगल बैटल जीतने के बाद भी श्रीकांत के लिए सफर आसान नहीं था। उन्होंने 12th क्लास में भी अपनी मेहनत जारी रखी और बहुत अच्छे मार्क्स लाए, लेकिन जब कॉलेज एडमिशन का वक्त आया तो एक और बड़ा चैलेंज सामने था। इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs और NITs ने श्रीकांत का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ एक वजह, उनका अंधा होना। ये सुन के श्रीकांत को दुख तो हुआ, पर उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता नहीं किया। तभी उनकी नजर एक दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी पे पड़ी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA। श्रीकांत ने MIT के एडमिशन के लिए अप्लाई किया और अपने टैलेंट और डेडिकेशन की वजह से MIT में एडमिशन पाने वाले पहले विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बन गए। MIT में पढ़ना एक सपना होता है जो दुनिया के सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को मिलता है, पर श्रीकांत सिर्फ एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट ही नहीं, एक एक्सेप्शनल इंसान भी थे। वहाँ उन्होंने ना सिर्फ एजुकेशन ली, बल्कि नए नए इनोवेटिव आइडियाज डेवलप किए। उनका एक ही मिशन था, अगर मुझे दुनिया बदलनी है तो मुझे पहले खुद को सुधारना होगा। इंडिया जहाँ उनको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वहीं एक विदेशी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ओपन आर्म्स के साथ एक्सेप्ट किया। यही फर्क होता है सोच का। श्रीकांत ने MIT में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वापस इंडिया लौट आए ताकि उन लोगों के लिए कुछ कर सके जो सिस्टम की वजह से पीछे रह जाते हैं। MIT से एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद श्रीकांत के पास ऑप्शंस थे। वो चाहे तो अमेरिका में ही सेटल हो सकते थे, बड़े बड़ी कंपनीज में जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया, वापस इंडिया आने का, अपने लोगों के लिए काम करने का। उन्होंने देखा कि इंडिया में फिजिकली चैलेंज लोगों के पास नौकरी के बहुत कम मौके हैं। लोग सोचते हैं कि डिसेबिलिटीज वाले लोग किसी काम के नहीं होते, पर श्रीकांत ने साबित कर दिया कि डिसेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं, बल्कि एक नई सोच का आधार बन सकती है। 2012 में उन्होंने स्टार्ट किया बॉलेंट इंडस्ट्रीज, एक ऐसी कंपनी जो उन्हीं लोगों के लिए बनी थी जिनको समाज ने कभी काबिल नहीं समझा। यहाँ स्पेशली एबल्ड लोग काम करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। आज बॉलेंट इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग कंपनी बन चुकी है। ये कंपनी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाती है जो प्लास्टिक के पोल्यूशन को कम करने में मदद करते हैं। इसका मतलब श्रीकांत सिर्फ डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल नहीं बने, बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी कमी इंसान को रोक नहीं सकती। श्रीकांत की कंपनी ने न सिर्फ फिजिकली चैलेंज लोगों को नौकरी दी, बल्कि उनको एक नया जीने का नजरिया भी दिया कि आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। श्रीकांत सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि एक विजनरी थिंकर भी है। उनका सपना सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना था
था जहां लोग और प्रकृति एक दूसरे का सहयोग करें, ना कि नुकसान पहुंचाएं। इसी विजन के साथ बॉल इंडस्ट्रीज ने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने का फैसला किया। आज भारत प्लास्टिक पॉल्यूशन से लड़ रहा है। हर साल हजारों टन प्लास्टिक कचरा नदियों और समुद्र में गिरता है। इस प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बड़ा ऑल्टरनेटिव है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, जो मिट्टी में घुल मिल जाते हैं बिना एनवायरनमेंट को हार्म किए। और यही काम कर रही है बॉल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी एरिका लीव्स, रिसाइकिल्ड पेपर और नेचुरल मटेरियल से पैकेजिंग और डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो प्लास्टिक का सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है। उनके प्रोडक्ट्स होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंडस्ट्रीज में यूज किए जा रहे हैं और आज इंडिया में उनकी डिमांड दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है। इस इनिशिएटिव से दो बड़े काम हो रहे हैं। एक तरफ वो डिसेबिलिटी को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनवायरनमेंट को प्लास्टिक पोल्यूशन से बचा रहे हैं। श्रीकांत का मानना है कि अगर एक बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो तो वो सिर्फ एक बिजनेस होता है, लेकिन अगर बिजनेस से समाज सुधार हो तो वो एक मूवमेंट बन जाता है। बॉल इंडस्ट्रीज ने प्रूव किया है कि अगर एक विजुअली इंपेयर्ड इंसान एक मल्टी करोड़ इको फ्रेंडली बिजनेस खड़ा कर सकता है तो दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। श्रीकांत बोल्ला की कहानी सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि अगर इंसान चाहे तो कोई भी रुकावट उसको उसके सपने से दूर नहीं कर सकती। एक लड़का जो पैदा होते ही दुनिया के नजर में एक बोझ था, आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में गिना जा रहा है। उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया वो किसी स्पेशल प्रिविलेज की वजह से नहीं था, ये उनकी डिटर्मिनेशन, मेहनत और कभी ना हार मानने की सोच का नतीजा था। जब दुनिया ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। बॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू उन्होंने एक ऐसी दुनिया क्रिएट की जिसमें डिसेबल्ड लोग भी रिस्पेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। उन्होंने एक इको फ्रेंडली रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। आज श्रीकांत सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक इंस्पिरेशन है हर उस इंसान के लिए जिसे कभी उसके सपने के लिए मना किया गया हो। उनकी कहानी एक लेसन है कि अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर गिरने के बाद उठता है और चल पड़ता है एक नए जुनून के साथ। अगर आपको श्रीकांत की ये वीडियो इंस्पिरेशनल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।